है वो क्या है? मल्टीपल सोर्सेस। बहुत ज्यादा चीजों के पीछे नहीं भागना है। आप अपने कंटेंट को कम रखें और उसको ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जितना आपका कंटेंट कम होगा उतना आपका रिवीजन ज्यादा हो पाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मल्टीपल रिवीजन इज द की ऑफ दिस एग्जाम, नॉट मल्टीपल सोर्सेस। मल्टीपल सोर्स के चक्करों में ना पड़े, मल्टीपल रिवीजन जो है वो ज्यादा जरूरी है। इस चीज को सबसे पहले ही समझ लो। अब हमारे मन में एक बात आएगी कि सर, मान लिया कि आप बहुत मेहनत करके आते होंगे, मान लिया कि आपने पॉलिटी के लिए सारी अच्छे अच्छे बुक्स को पढ़ के आके एक अच्छा कंटेंट बना दिया होगा, पर फिर भी यदि हमें लगे कि इस वाले कंटेंट के अंदर दो बातें और अच्छी लिखी हुई हैं, तो क्या तब भी हम ना पढ़ें? क्या हम दूसरों से अलग होने की थोड़ी सी भी कोशिश ना करें? तो आपका प्रश्न एकदम वाजिब है। तो इन दोनों चीज के बीच में बैलेंस कैसे बनाए? मल्टीपल सोर्सेज नहीं रखना, लेकिन डाइवर्स सोर्सेज को रखना, ये है जो कि डोंट्स, है ना, और ये है जो कि है आपके डूज। ये है जो काम करने हैं और ये काम है जो कि आपको नहीं करने हैं। ठीक है ना? तो क्या कह रहा हूं मैं, इस एक बात को समझना, इस पूरी तैयारी का क्रक्स यही है। मतलब मैं आज आपको पहले ही क्लास के अंदर वो बात बता रहा हूं जो कि स्टूडेंट्स को या फिर बहुत सारे टीचर्स तक को बहुत लंबे समय तक भी समझ में नहीं आती। और वो ये है कि हम इस तरीके से सिंगल सोर्स, जिसका आप कह रहे हो कि सिंगल सोर्स से पढ़ो क्योंकि इससे रिवीजन अच्छा हो पाएगा, इसके बीच में, और साथ ही साथ ये कहा जाता है जिस तरीके से एग्जाम का नेचर बदल रहा है, हमें डाइवर्स सोर्स पढ़ने चाहिए, हमें ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी चाहिए। इसके बीच में बैलेंस कैसे बनाएं? तो बहुत ही बढ़िया सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। एक बार यदि आपके दिमाग में वो बैठ गया तो आपको कभी भी इस चीज की प्रॉब्लम जो नहीं आएगी कि हम कौन सा सोर्स पढ़ें। और आप जब तक भी तैयारी करोगे, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करोगे, आपके पास में वही एक सिंगल नोट्स होंगे। कोई दूसरा व्यक्ति आके आपको अपने नोट्स फ्री में भी देके चला जाएगा, आपको बुक्स फ्री में भी देके चला जाएगा, तब भी आप उसको नहीं लोगे। आप कहोगे नहीं, मैं मेरे नोट से ही पढ़ूंगा, सिंगल सोर्स से ही पढ़ूंगा। वो क्या तरीका है ऐसा? तो वो तरीका सर ये है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको पॉलिटी के नोट्स बनवाए या फिर पॉलिटी के नोट्स दिए। आपके पास में सिरेमिक एकेडमी के पॉलिटी के नोट्स है मान लिए, ठीक है? तो आपने उनको बहुत अच्छे से याद कर लिया, उसका अच्छे से रट्टा मार लिया, और अब आपको कोई आता है और कहता है कि सर ये XYZ बुक के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है। आप क्या करोगे? सबसे पहले मान लेते हैं कि वो जो टॉपिक है XYZ बुक के अंदर वो है राष्ट्रपति वाला, प्रेसिडेंट। सबसे पहला आप काम क्या करोगे? सिरेमिक का जो कंटेंट है उसको एक बार फिर से प्रेसिडेंट वाले टॉपिक को पढ़ोगे, उसको रिवाइज करोगे। उसके बाद में आप इस बुक का राष्ट्रपति वाला टॉपिक देख लो, और जब एक बार ये अच्छे से याद कर रखा होगा तो आपका दिमाग सिर्फ इस बुक के अंदर सिर्फ उन्हीं चीज पर फोकस करेगा जो कि कहीं पर यदि एक्स्ट्रा लिखी हुई है तो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करेगा। मान लेते हैं कि कोई आके आपको के हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक पढ़नी चाहिए, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, लाओ राष्ट्रपति वाला टॉपिक, और ये काम क्लास के साथ साथ ही कर लेना भले, और बाद में भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको आके कहे कि अरे यार कैसी बेवकूफ बात कर रहे हो, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी क्या आपने? लक्ष्मीकांत तो बाइबल है, पढ़नी चाहिए। ठीक है, लाओ भाई लक्ष्मीकांत ले आओ, पॉलिटी के अंदर राष्ट्रपति वाला टॉपिक उससे पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ना है आपको? तो सिरमिक वाला याद है, तो सिरमिक वाला याद है तो इन दोनों में से आपको कोई दो फैक्ट इसमें से मान लो एक्स्ट्रा मिल गए, दो फैक्ट इसमें से लक्ष्मीकांत में से एक्स्ट्रा मिल गए, और इनको पढ़ के और अपने ही नोट्स के अंदर उतार लिया। पढ़ के और क्या किया? अपने ही नोट्स के अंदर उतार लिया, सिरेमिक वाले नोट्स के अंदर ही साइड में क्या कर लिया? ऐड कर लिया। बस हो गया काम। अब आप जब अगली बार सिरेमिक के नोट्स पढ़ रहे होंगे तो एक्चुअल में केवल सिरेमिक के नोट्स नहीं पढ़ रहे, आप उसके साथ साथ में लक्ष्मीकांत का भी रिवीजन कर रहे हैं, आप हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक का भी रिवीजन कर रहे हैं। और ये बात सभी सब्जेक्ट्स पर लागू होगी। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया है, लेकिन ये बात सभी सब्जेक्ट्स पर लागू होगी। ये यदि आपने कर लिया तो दुनिया जो रोती फिरती है ना कि इसमें से नहीं आया कंटेंट, इसमें से आ गया, ये यहाँ से हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं। आप तो इस सिंगल सोर्स को रिवीजन, मैं ये हमेशा इसलिए बात को कहता हूं कि इन दोनों के बीच में यदि आपको एक बैलेंस बिठाना है तो इसका तरीका यही है, पढ़ भले ही डाइवर्स सोर्स से लो, लेकिन रिवीजन सिर्फ इसी से हो। रिवीजन सिर्फ इसी से हो। जब लास्ट दिन आप रिवीजन कर रहे होंगे तब आपके माइंड में यदि कंफ्यूजन आ रहा है कि कहां से रिवाइज करूं, इसका मतलब आपका तरीका गलत है। यदि आपके माइंड में रिवीजन को लेकर कोई डाउट नहीं आ रहा ना कि रिवीजन कहां से करना है, तब कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने भी सोर्स पढ़ो।
इवन मैं तो ये कहूंगा कि आप सिर्फ सिरेमिक का कंटेंट भी अच्छे से याद करके चले गए तब भी आपका सिलेक्शन को रोक नहीं सकता। सिरेमिक का कंटेंट भी अच्छे से याद करके चले गए तब भी आपका सिलेक्शन को रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी यदि किसी के मन में डाउट है तो आप ये वाला तरीका अपना लें, आपका किसी प्रकार का कोई दिक्कत जो आपको नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई क्या? एक बार यदि बात समझ में आ गई हो तो मुझे जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देंगे। जो मैंने आपको सबसे पहला डूज एंड डोंट्स बताया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है तो मल्टीपल सोर्सेज से रिवीजन नहीं करना है। मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ तो सकते हो लेकिन मल्टीपल सोर्सेज से रिवीजन नहीं करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी एग्जाम के लिए, फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, और मैं आपको कह रहा हूं 100% आप गलती करते हैं, उस समय में रियलाइज नहीं होता, लेकिन जब एग्जाम हॉल से बाहर आ रहे होते हैं तब रियलाइज होता है। वो क्या होता है? दूसरा गलती क्या होती है? प्रैक्टिस क्वेश्चन। दूसरी गलती तो स्टूडेंट सामान्यतः करता है वो क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस ना करना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ना करना। जो भी आपने पढ़ लिया आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये नहीं पता लगेगा कि एक्चुअल में आपको क्या याद हुआ और क्या याद नहीं हुआ। आपको कि सर हमें भी पता है ये बात, लेकिन हम इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं? किसे नहीं पता है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए? सबको पता है। मुझे बता दो दुनिया के अंदर कौन व्यक्ति है जिसे ये नहीं पता कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते ना। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है दो तीन जगह पर। पहली बात, वो प्रैक्टिस के नाम पर पढ़ा है अभी उसने राष्ट्रपति, और वो प्रैक्टिस के नाम पर पूरी पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन उठा के बैठ जाए। पूरी पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन उठा के बैठ जाए, पहले ही दिन अटेम्प्ट होंगे नहीं, डीमोटिवेट हो जाएगा, और डीमोटिवेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आगे के वो अटेम्प्ट करेगा ही नहीं। पहली गलती प्रैक्टिस क्वेश्चन में। यानी कि पहला काम क्या होना चाहिए? पहला काम सर ये होना चाहिए, राष्ट्रपति पढ़ा है तो राष्ट्रपति के क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करो। राष्ट्रपति पढ़ा है तो राष्ट्रपति के ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। दूसरा टॉपिक पढ़ा है, दूसरा टॉपिक अटेम्प्ट किया, तीसरा पढ़ा, तीसरा अटेम्प्ट किया, चौथा पढ़ा, चौथा अटेम्प्ट किया। जो सबसे पहला काम होना चाहिए। दूसरा काम, इसके लिए भी जो है पीवाईक्यू सबसे ज्यादा बढ़िया रहेंगे। आप इधर उधर से मान लो कि हमारा ही टेस्ट सीरीज भी आप उठा लो, सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन पीवाईक्यू से बढ़िया कुछ नहीं है। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसके सारे पीवाईक्यूज आपने कर लिए। आपको ये पता लग जाएगा कि इस एग्जाम में इस डेप्थ के साथ क्वेश्चन आते हैं। आपको ये पता लग जाएगा कि यार ये चीज मुझे लग रही थी कि याद हो गई लेकिन याद हुई नहीं थी। ये सारी चीजें आपको जो पता लग जाएंगी। इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, और प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या करना? उसी टॉपिक से शुरुआत करना, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक से जो शुरुआत करना, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सब्जेक्ट पूरा होता जाए अब जो है वो पूरी पॉलिटी के क्वेश्चन एक साथ करना। अब उसके बाद में ये गलती मत करना कि टॉपिक वाइज कर रहे हैं, नहीं, अब उसके बाद ये गलती ना करें, अब पूरी पॉलिटी के क्वेश्चन एक साथ करें। क्योंकि पहला जो लेवल था, पहला जो स्टेप था, उसके लिए तो वो सही था। एक पॉइंट और याद आ रहा है, मैं भूलना तो इसलिए लिख लेता हूं। हाँ, तो जो पहला जो पॉइंट था, पहला जो लेवल था, उसमें आपने किया टॉपिक वाइज, लेकिन जब पूरी पॉलिटी हो चुकी है तो पूरी पॉलिटी के एक साथ क्वेश्चंस करें। क्योंकि जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा तो प्रेसिडेंट हमें बहुत अच्छे से याद है और हम उसके सारे क्वेश्चन करके खुश हो रहे हैं, लेकिन जब सारी पॉलिटी एक साथ आएगी तब कंफ्यूजन बढ़ेगा। कंफ्यूजन तो तब बढ़ेगा ना, कंफ्यूज तो हम तब होंगे ना कि इसमें संसद आएगा या इसमें राष्ट्रपति आएगा। इसलिए पहले लेवल पर यह कर लिया, लेकिन सेकंड लेवल भी भूलना नहीं है, सेकंड लेवल भी करना है। तीसरी गलती जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करते समय में होती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, मैंने सारे पीवाईक्यू किए थे, लेकिन फिर भी सर एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चंस नहीं बने। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है हम सामान्यतः पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करते हैं टॉपिक वाइज, और अधिकतर लोग वो टॉपिक जो जो भी पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करते हैं वो करते हैं ज्यादातर दिशा वाली बुक से या फिर किसी घटना चक्र वाली बुक से, इन सब से करते हैं, इनसे करते हैं। इसमें क्या गलती होती है? इसमें गलती होती है कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के यहां पर दिए गए हैं ऑप्शन और यहीं पर दिया गया है आंसर और उसकी व्याख्या। लो भाई, आंसर भी वहीं पर लिख के दे दिया कि ए है। हम ना चाहते हुए भी जब क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, ऑप्शन पढ़ रहे होते हैं, हमें आंसर दिख जाता है कि लो भाई ए है। एक बार के लिए व्याख्या 4-5 लाइन की होती है, वो नहीं दिखती, लेकिन आंसर दिख जाता है। जैसे ही आंसर दिख गया, आप ही मान लो कि आपके माइंड ने सोचना आधे से ज्यादा तो बंद कर दिया। अब आपका जो माइंड है वो एक ही हिसाब से ही आंसर निकालेगा, एक ही हिसाब से ही सोचेगा। इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करते समय में जिस दूसरी बात का ध्यान रखना है, तीसरी बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आंसर वहां पर लिखे नहीं होने चाहिए। ये सब काम करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो हमारा जो माइंड है ना वो इस तरीके का है कि वो वही काम करता है जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, या फिर जिसमें हम कहें कि मजा आता है।
और मजा उसी में आता है जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, या फिर डीमोटिवेशन से दूर जाना होता है, वो सारे काम अपन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमें पेपर देने के अंदर मौत आती है, इसकी वजह हम सोशल मीडिया चलाना आसान मानते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड के ऊपर कोई जोर नहीं पड़ रहा, उसे पता है डिमोटिवेशन होगा पेपर देने के बाद, इससे अच्छा तो इसे इग्नोर करता है वो। और यही दूसरी चीज, यदि उसको नंबर अच्छे आ रहे होते हैं तो पेपर देने का और ज्यादा मन करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग और ज्यादा मेहनत करते हैं और कुछ लोग मेहनत से भागते हैं। उन दोनों में सिर्फ यही अंतर है, उनके माइंडसेट का अंतर है। जो और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहा है उसके मन में ये होता है कि मैं तो जीतूंगा ही, और जो भागने की कोशिश कर रहा है उसके मन में होता है कि मैं तो हारूंगा ही। कहने का मतलब, शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाओ तो ऐसे मत उठा लेना जो आपसे हो ही ना। आसान से शुरुआत करो। एक बार आपके मन को बेवकूफ बना के लेके तो आओ इस बात पर कि हाँ आप कर सकते हो, उसके बाद उठा लेना मुश्किल वाले तो दूसरी जो आपको टूल्स के अंदर आता है, जो काम आपको करना है, वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्लियर है यहाँ तक की बात? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देंगे कि हाँ यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है सर, यस सर, यस। और ये जो भी बातें मैं बता रहा हूँ आप पहले पन्ने पर, आप पहले दिन बता रहा हूँ मैं आपको। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में आप ये गलतियां कर सकते हो। यस सर। चलिए अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, जिस गलती से आपको बचना है। प्लीज, बहुत हम्बली, बहुत बार बार मैं इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो एग्जाम है, ये समझने का उसमें रोल बहुत कम है, याद करने का रोल बहुत ज्यादा है। अल्टीमेटली आपको काम जो करना है, अल्टीमेटली आपका जो इसमें फायदा होने वाला है, वो है जब चीजें आपको याद होंगी उसी से फायदा होगा। हालांकि हम हर चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, लॉजिक के साथ में किसी भी चीज को पढ़ेंगे, हर चीज को लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आप इस बात को ध्यान से समझो, इस ध्यान से बात को सुनो कि आप कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हो जो कि आपको समझ में आ गया तो आप कोई नया आविष्कार कर दोगे। बहुत बेसिक सी बातें पढ़ रहे हैं अपन, बहुत बेसिक बातें हैं ये। देश कैसे चलता है, प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है, प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाता है, प्रोसीजर ही तो है, लिख दी बस, ठीक है। इसमें कौन से आपको केमिकल्स मिलाने हैं? कहने का मतलब कि समझने का पार्ट बहुत कम है, मेन पार्ट है चीजों को क्या करना, याद करना। अधिकतर लोग इसी स्टेप पर रुक जाते हैं। पॉलिटी की क्लास देखी, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इवन क्लास के अंदर याद भी हो गया, क्लास के अंदर याद हो गया। सर L01 देख के लाइव स्टार्ट करें या उसके बिना भी कर रहे हैं आप? प्रेसिडेंट स्टार्टिंग से कराओगे क्या लाइव में? बिल्कुल लाइव से स्टार्टिंग से ही करवा रहा हूँ मैं। वो जो मैंने क्लास डाली थी वो डेमो क्लास थी, ठीक है ना। ये जो क्लास है वो पहली क्लास है, आज मैं प्रेसिडेंट से ही शुरू करूंगा। वो जो एक पहले क्लास डली हुई है वो एक तरीके से डेमो क्लास है ना, ताकि कुछ लोगों को देखना हो कि किस तरीके का पढ़ाते हैं, उसके लिए है। पॉलिटी समझ में आ गई, ये है एक बहुत बड़ी गलती। आपको चीजों को साथ के साथ याद करना है। जब तक याद नहीं करोगे तब तक ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। थोड़ा सा भी मुश्किल प्रश्न आ गया, देखो आसान प्रश्न आ गया वो तो लॉजिक से भी निकल जाएगा, थोड़ा सा भी मुश्किल प्रश्न आ गया तो उसमें आपके जो चीज याद है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मुश्किल प्रश्न आते ही इन दोनों की वैल्यू बढ़ जाती है। यदि आपको लॉजिक नहीं पता तब भी थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन याद नहीं है तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, तब तो आप उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए बहुत थोड़ा पढ़ लो भले, लेकिन जितना पढ़ो चीजों को क्या करो, अच्छे से याद करो। और जो तीसरा जो डूज मैं यहां पर लिख रहा हूं वो है आपको रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही कम है। मल्टीपल रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सीड इन दिस एग्जाम। इस परीक्षा में सफल होने के लिए मल्टीपल रिवीजन ही सबसे बड़ी कुंजी है। मल्टीपल रिवीजन और चीजों को क्या करना, याद करना, यही सबसे बड़ी कुंजी है। इस बात का ध्यान रखें। तीसरी बात जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, चौथी बात, वो है अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। आपके पास में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों के मन में तो ये डाउट है कि भाई इस एग्जाम के साथ इसकी दो एग्जाम को आप साथ लेके चल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस उन दोनों एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो लगभग 70% 60% तक सिमिलर होना चाहिए। मतलब कि आप RS की और SI की तैयारी एक साथ कर रहे हो, कर सकते हो। आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी एक साथ कर रहे हो, कर सकते हो। जिन दो एग्जाम का सिलेबस 60-70% एक जैसा है, कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। मैंने किए हैं इसलिए कह रहा हूं। लेकिन इन सब में एक ही बात का विशेष ध्यान रखना होता है, और वो है अपने टाइम का बेहतर यूटिलाइजेशन। हमें नॉर्मली ये लगता है कि यार बहुत टाइम पड़ा है, अभी कौन सी वैकेंसी आई हुई है, या आई भी हुई है तो एक साल बाद एग्जाम है, बस यहीं से हारने की शुरुआत हो चुकी, यहीं से शुरुआत हो चुकी।